गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। ये लेक्चर 1 है। इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना था। अब यहाँ पे पहला टॉपिक करा रहा हूँ भाई, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब इसमें क्या पढ़ना, देखो कितना पुराना है, 1687 की बात करूंगा। तब ये प्रपोजल दिया था न्यूटन ने, और उस प्रपोजल को लोगों ने मान भी लिया था। मतलब जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा सही बात बोली है, इसमें जो भी बोली है। तो उसने बोला था कि हर एक मास, हर एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। अब वो फोर्स निकाला कैसे जाएगा, तो उसने बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1। फोर्स दोनों के मास पे डिपेंड करेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, और वो भी स्क्वायर टर्म्स में। ठीक है। अब हुआ ये कि जब तीनों को एक साथ लिखा तो ये है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखना कि 5 और यहां पे लिखा हुआ 2। अब यहां पे अगर मैं वैल्यू बढ़ाता हूं 10 तो यहां पे 4 हो जाए। लेकिन अगर मुझे बराबर करना पड़े तो यहां पे मुझे किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे कि वो वैल्यू इतनी है तो वो वैल्यू यहां पे भी इतनी ही रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। अगर मुझे किसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू में बदलना होता है तो मुझे किसी ना किसी कांस्टेंट की हेल्प लेनी है। अभी धीरे धीरे पढ़ोगे, जैसे राइडबर्ग कांस्टेंट है, बॉयल्स कांस्टेंट, और बहुत साइंटिस्ट ने अपने अपने कांस्टेंट दिए जो भी इक्वेशन उन्होंने बनाई। ठीक है। ऐसे ही ये एक जी की वैल्यू दी गई 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। बताऊंगा ना भी कैसे है, आराम से निकाल लोगे, ये यूनिट निकालने को आती है। और अभी तो आगे पढ़ोगे ना, जब डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे आगे, वो क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं। हमें ना यूनिट्स नहीं पता होती बहुत सारी चीजों की, लेकिन ये पता होता है कि ये फॉर्मूला बना किससे, ये फॉर्मूला बना कैसे। तो जैसे मैं बोलूं फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन तो है, और भी कुछ है केजी मीटर पर सेकंड। तो वो यूनिट बनी कैसे, मास को एक्सेलरेशन की यूनिट से मल्टीप्लाई करते बन गए। ऐसे ही है। अब दिखा देंगे बनी कैसे, बता देता हूं। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव किया गया, इस फॉर्मूले को ड्राइव किया। अब देखो ये यूनिट कहां से है ये भी बताऊं, और एक चीज और ध्यान से देखना इसकी यूनिट। अभी मुझे ये पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। बताओ जी की तो यूनिट पता ही नहीं है। मास की यूनिट पता है केजी, इस वाले मास की भी पता है केजी। डिस्टेंस किस में नापूंगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को भेज दो यहाँ पे, तो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जी केजी का स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहाँ क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर और जी केजी का स्क्वायर। अब केजी को नीचे लाओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी को लाया नीचे। अब दो तरीके, या तो पर केजी लिखते हैं ऐसे स्लैश डाल के, या तो एक तरीका है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस। ये तो कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन, अगर एक मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो डेटा देगा इस तरीके से, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वो रिलेशन बताऊंगा किसका, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है जी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वो है जी, छोटा वाला जी। मतलब छोटे वाले जी और बड़े वाले जी में क्या रिलेशन, और जो छोटे वाले जी की वैल्यू आई वो कहां से आई भाई, वो वैल्यू तो निकाल ली हमने, कहां से आई वो। ठीक है। तो उसी वैल्यू को ड्राइव करेंगे, पूरा निकाल के देखेंगे हम लोग। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बहुत सिंपल है। देखो ये जैसे अर्थ है ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पे और यहाँ से चलते चलते आओगे तो यहाँ नीचे गिर जाओगे, गिरोगे नहीं, चलते रहो, उल्टे चलो। क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फोर्स इतना है कि यहाँ पे भी है लोग, यहाँ पे भी हर जगह ग्रेविटी नाम है, बाइंड कर रखा है। तो द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। दूसरा, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, और सुनना कि अगर मान लो एकदम से अर्थ रुक जाती है तो क्या उसके क्या क्या इन्फ्लुएंस होंगे, क्या क्या इफेक्ट होगा उससे। ठीक है। ना ग्रेविटेशन पूछा नहीं है मैंने, घर पे ढंग से रिसर्च करके आना, नेक्स्ट क्लास में बताना। ठीक है। तीसरा था मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन,
सन की भी अपनी ग्रेविटी है, जुपिटर की अपनी ग्रेविटी है, सबका अपना अपना एक अलग फोर्स है, सबका अपना अपना एक अलग फोर्स है। देखो ध्यान से देखना, अर्थ की अपनी एक ग्रेविटी, छोटे छोटे मीटियोरॉइड्स वगैरह तो घूम ही रहे हैं, बहुत बड़ा एक वो भी घूम रहा है, प्लेनेट की तरह ही ले लो उसे, प्लेनेट नहीं है इतना बड़ा नहीं है, तो उसको हमने क्या कहते हैं, मून। ऐसे ही जुपिटर की इतनी हाई ग्रेविटी है, इतनी ज्यादा ग्रेविटी है कि उसके कितने मून है, 63 या 62 मून्स है उसके, और वो रिवॉल्व कर रहे हैं। कई मून्स अर्थ से बड़े हैं। और सुन लो, बस जुपिटर में ना सारे फेवरेबल कंडीशन थी, वो भी एक अपना सन बना लेता, वो एक खुद का सन बन जाता, वो भारी भी है, हर एक चीज है, सन की सारी क्वालिटीज है उसमें, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ना वो स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब जैसे तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो, सूरज जो है वो एक आग का गोला है, और आग के गोले में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिलके हीलियम बनाती है और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, जिसे हम हाइड्रोजन, मतलब इतने लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बॉम्ब्स फट रहे हैं वहां पे। ऐसी अगर यहां पे भी जुपिटर में भी स्टार्ट हो जाता तो जुपिटर एक अलग वो हो जाता, और जुपिटर की एक अलग ही दुनिया होती, खूब सारे प्लैनेट्स हैं तो वो उसके वो होते, जैसे अर्थ भी है, समझ रहे हो ना, इस तरीके, बस वो हो नहीं पाया। उसके बाद टाइड्स ड्यू टू द मून इन द सी, जो लहरें आती है शाम को सुबह, वो जितनी भी आती है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है, जो कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, अब सुनना, अभी बताऊंगा कि जो रफ्तार से हमें वो खींच, हम लोग खड़े खड़े थक रहे हैं ना अभी, क्योंकि मेरे पैरों पे कितना, मैं 70 kg का हूं, तो 70 kg का वेट मेरे पैरों पे है अभी, लेकिन स्पेस में नहीं थकेंगे क्योंकि वेट ही नहीं है, वेटलेस। मून पे कम थकेंगे, 1/6 हो जाएगा जितना भी मास है, तो जितना मास कम हो जाएगा उतना हम लोग कम थकेंगे, समझे? तो इसको नोट कर लो, वैसे नोट करने वाली कोई चीज नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा छोटे वाले जी की वैल्यू कैसे है, वो शानदार चीज है, उसको नोट करिए जल्दी। देखो अब रिलेशन बताता हूँ कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी ये पढ़ा कि जो फोर्स है वो Gm1 m2 और r² के बराबर है। फिर हमने फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स एक और है mg, तो उन्होंने बोला इन दोनों को बराबर रख दो, ठीक है भाई, m1 m2 अपॉन r² इज इक्वल टू mg, एक m से हम कट, तो बचा g m r² इज इक्वल टू g की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यू जब पुट करी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा 6.37 इंटू 10 की पावर 6 स्क्वायर, ठीक है। जब इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो अप्रोक्स, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, अर्थ के लिए कांस्टेंट है। अगर तुम पोल पे ना अलग होती है वैल्यू, और इक्वेटर पे अलग होती है। पोल पे कितनी होती है 10, पोल पे वैल्यू हो जाती है 10, बढ़ जाती है ग्रेविटी। एक जबरदस्त चीज बताऊं, ये पोल है हमारा, ये इक्वेटर है, तो जितनी भी मिसाइल वगैरह लॉन्च होती है वो इक्वेटर से होती है, इसीलिए साउथ में जो एक कोई है श्रीकोटा है, तो क्या नाम है उसका, जहां से मिसाइल वगैरह लॉन्च होती है, तो हमेशा वहीं से करते हैं, दिल्ली से क्यों नहीं कर लेते हैं, कहीं से कर ले, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी सबसे कम है भाई, जितनी कम ग्रेविटी होगी उतनी मिसाइल को कम खींचेगी, उतना तेल कम खर्च होगा, समझे? ये है सारा सीन। तो पोल पे रहती है ज्यादा। एक और चीज है कि देखो अर्थ घूम रही है, तो इक्वेटर पे ना सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई चीज घूम रही है तो जो आउटवर्ड फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
पढ़ेंगे हम लोग। जब भी कोई आउटवर्ड फोर्स लगता है ना, देखो मैं रस्सी को घुमा रहा हूं और फिर देख रहा हूं धीरे धीरे मैंने और तेज घुमाई और रस्सी टूट गई। कैसे टूट गई? इसका मतलब कुछ बाहर फोर्स लग रहा था ना। जब मैंने रस्सी लटका रखी थी और उसमें कुछ बांध रखा था, तब तो घुमा रहा हूं धीरे धीरे, तब नहीं टूट रही। तेज घुमाया तो टूट गई। इसका मतलब कोई आउटवर्ड फोर्स एक्स्ट्रा लगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और तुमने उसमें भी पढ़ा होगा ना चैप्टर 2 में, सेपरेशन वाले में, जब हम मक्खन को अलग करते हैं दही उससे, क्रीम को अलग करते हैं दूध से, तो किससे, कौन सा प्रोसेस है? सेंट्रीफ्यूगेशन ना, यही तो है। समझे? इस वैल्यू को उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी? स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, कैपिटल जी की चेंज नहीं होती। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो सकती है, वो वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वो तो नहीं रहेगी कहीं पे। नहीं रहेगी, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो तुम्हें पढ़ने हैं। खुद नोट्स बनाओगे जब भी तुम्हारा भला होगा। पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ठीक है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बच्चे ने ये पूछा था कि ये क्या है, मतलब ये जो छोटा जी है क्या है? बड़ा जी तो चलो कांस्टेंट है, उसको बराबर करने के लिए वैल्यू निकाली और फिर लगा दी। क्या ये छोटा जी ये है कि मैंने तुम्हें बताया ना, जब भी कोई मीटियोराइट वगैरह कोई भी गिरेगा तो वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। मान लो उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगले ही सेकंड उसकी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 9.8 से बढ़ जाएगी। मैंने अप्रॉक्स 10 ले, और हर सेकंड इतनी बढ़ती रहेगी। तो सोचो, मैंने तुम्हें बताया था 5 मिनट बाद तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद इन सारी इक्वेशंस को रिलेट करेंगे लॉ ऑफ इक्वेशंस, लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशंस के। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सारी सिंपल चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, सारा काम जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में होगा।